जय श्री राधे। योगिनी एकादशी व्रत कथा। युधिष्ठिर ने कहा, हे कृष्ण, मैंने ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी की कथा सुनी। अब आप आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम तथा उसके व्रत की विधि और महात्म्य का वर्णन कीजिए। तब श्री योगेश्वर ने कहा, हे नरेंद्र, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी है। इसका व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस लोक में सुख भोग और परलोक में मुक्ति देने वाली है। इसकी कथा मैं कहता हूँ, जो कि पुराणों में वर्णित है, वह आप ध्यानपूर्वक सुने। हे युधिष्ठिर, कुबेर नाम का राजा अतिशिव भक्त था। वह अलकापुरी नगरी में राज्य करता था। उसके यहाँ पूजा के लिए फूल लाने वाले माली का नाम हेम था। उसकी स्त्री विशालाक्षी अत्यंत सुंदर थी। एक दिन हेम मानसरोवर से फूल लाया, किंतु कामासक्त होने के कारण वह फूलों को वहीं रखकर अपनी पत्नी के साथ रमण में लग गया। इधर राजा कुबेर को हेममाली की राह देखते देखते दोपहर हो चुका था। राजा ने क्रोधित हो अपने दूतों को आज्ञा दी कि तुम शीघ्र जाकर पता करो कि हेममाली का अब तक फूल न लाने का क्या कारण है। राजा की आज्ञा से दूतों ने हेममाली का पता लगाकर कुबेर को सूचना दी कि वह अपनी पत्नी के साथ रमण में तल्लीन है। इस कारण से वह फूल लेकर नहीं आया। यक्षों की बात सुनकर कुबेर ने हेममाली को उपस्थित करने की आज्ञा दी। कुबेर की आज्ञा से हेममाली डरता हुआ राजा के सामने उपस्थित हुआ। तब भय के कारण उसने कुबेर को प्रणाम नहीं किया। हेममाली को देख राजा को अत्यंत क्रोध आया और क्रोध से राजा ने कहा, अरे पापी महानीच कामी, तूने मेरे परम पूज्य श्री शंकर जी का अनादर किया है। इसीलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि कोढ़ी होकर मृत्यु लोक में पत्नी वियोग का दुख भोगेगा। कुबेर के श्राप से हेममाली उसी क्षण पृथ्वी पर आ गिरा और कोढ़ी हो गया तथा उसकी पत्नी भी उसी क्षण अंतर्ध्यान हो गई। वह मृत्यु लोक में आकर अत्यंत दुख भोगने लगा, किंतु शिव भक्ति के प्रभाव से उसकी बुद्धि मलिन नहीं हुई थी। वह अपने पूर्व जन्म के पापों का स्मरण करता हुआ हिमालय पर्वत की ओर चल दिया। कुछ दिन मार्ग में चलने के बाद मार्कंडेय मुनि के आश्रम पर पहुंचा। वह ऋषि अत्यंत तपस्वी और वृद्ध थे। उनका आश्रम वहां की सभी वस्तुओं के समान शोभायमान था। मुनि को देखकर हेममाली उसके निकट पहुंचा और प्रणाम किया और उनके चरणों में गिर पड़ा। मार्कंडेय मुनि ने माली को देखकर पूछा, तूने ऐसे कौन से कर्म किए हैं जिनके कारण तू कोढ़ी होकर इतना दुख भोग रहा है। तब माली ने विनयपूर्वक कहा, हे मुनि, मैं यक्षराज कुबेर का सेवक हूँ। मेरा नाम हेममाली है। मैं कुबेर की पूजा के लिए नित्य प्रति फूल लाता था। एक दिन मुझे अपनी स्त्री के साथ विहार में देर हो गई, जिसके कारण मैं दोपहर तक फूल न ले जा सका। इस पर राजा ने क्रोधित होकर मुझे शाप दिया कि तू कोढ़ी होकर मृत्यु लोक में स्त्री वियोग का दुख भोग। मेरे कोढ़ी होने और दुख उठाने का वही कारण है। हे मुनि, कृपया करके आप मुझे ऐसा कोई उपाय बताएं जिससे मेरी मुक्ति हो। मार्कंडेय मुनि ने कहा, हे माली, यदि तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत करे तो अवश्य ही तेरा कल्याण होगा। मुनि के कहने पर हेममाली ने विधि विधान से योगिनी एकादशी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से वह अपने स्वरूप को प्राप्त होकर अपनी पत्नी के साथ विहार करने लगा। हे राजन, इस व्रत को करने का फल 88 सहस्त्र ब्राह्मणों को भोजन कराने के समान होता है, जिससे समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस दिन मिश्री का सागर लेना चाहिए। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।